guys, कैसे हो सब लोग? आज टुडे इज पुल डे, सो यस्टरडे वाज पुश डे, उसका अपलोड हो चुका है, डू चेक इट आउट. बेसिकली इट इंक्लूड बैक, बाइसेप्स एंड रियर डेल्स. मैं रियर डेल्स भी ऐड करता हूँ उसमें. टोटल 6 वर्कआउट्स एज ऑलवेज. बैक का मैं एक एक्स्ट्रा डाल देता हूँ बिकॉज बैक में मेरा स्टैमिना ज़्यादा है, सो आई डू 1 एक्स्ट्रा वर्कआउट फॉर बैक. सो इट्स गोइंग टू बी बारबेल रोज, lat pulls and lat pull downs. Basically those 3 movements, and उसके बाद we move on to biceps and rear delts. That's how it goes. So all right, tune in. You can see the whole gang here, and एक आदमी जो missing है ये रहा. ये हमारा आमोती है. आमोती फ्रॉम फिजिकल 100 इफ यू हैव सीन. ये असली वाला आमोती है, बिना मोती का. विदाउट द सेम फिजिक्स, सेम आर्म्स, बट बाकी नहीं है. ओके, तो बारबेल रोज बेसिकली अपर बैक ग्रो करने के लिए दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट वर्कआउट एज फार एज आई एम कंसर्न. इसका द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बारबेल रोज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, आपको बस यही करना है. मेक श्योर यू बेंट इनफ वेयर आपका हैमस्ट्रिंग में आप थोड़ा सा फील करो कि हाँ दैट्स द पॉइंट टिल विच वी बेंट, एंड देन पुल, कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड एंड फोकस ऑन इंसेंट्रिक while going back down. That's how you train your upper back when you do barbell rows. ज़्यादा हैवी जाके ये नहीं करना है बिकॉज इंजरी के चांसेस होते हैं. We can do it with a lighter weight but with better control. So that's how I have been training my back for quite a while now, and मेरे लिए specially my back has been very good. My back has been very strong. उसका main reason is the control that I bring in my workouts in recent months. Anyways, चलो let's start with the workout. आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर कंट्रोल के साथ बारबेल रोज कैसे मारा जाता है. इसके बाद आई स्टार्ट ऑफ विद दिस मशीन विच मुझे बहुत पसंद आने लगा है इन रिसेंट डेज. अगर आपका आर्म्स इधर रहता है, दिस इज़ फॉर अपर बैक जस्ट लाइक बारबेल रोज. इसकी मैं 2 सेट्स लगाऊंगा टाइम अंडर टेंशन में, एंड देन आई फॉलो दैट अप विथ लैट्स. सो इससे हम लोग लैट्स ट्रेन करते हैं, एंड आई गो द हैवीएस्ट ऑफ हैवीएस्ट एंड गो फॉर पावर. इनिशियली पावर एंड लास्ट के 2 सेट्स ऑफ लैट्स टाइम अंडर टेंशन अगेन. सो दैट्स हाउ माई बैक ट्रेनिंग गोज. पहले बारबेल से फ्री वेट में मार लिया, एंड देन वी गो फ्रॉम देयर टू मशीन विच हिट्स द मसल अ लिटिल बिट बेटर, लेकिन इसमें यू कैन हैव मोर कंट्रोल कंपेयर टू इवन द बारबेल. तो मुझे अभी बस वर्कआउट्स के कंट्रोल में ध्यान देना है फ्रॉम नाउ ऑन टिल द मोर आई इवॉल्व. ओके, सो अभी we will do the same upper back workout, लेकिन अभी with this machine and time under tension. and अगर आपको याद है कल के वीडियो से, time under tension मतलब एटलीस्ट 40 to 60 seconds के बीच में ये वर्कआउट को करना है. if I do less than that मतलब this is too heavy for me. if I do more it's too light. अगर उसके बीच में है तो it's perfect. तो वैसे करके फॉलो करना है. so let's get the timer started. 3, 2, 1. मुझे पता है सेट होने में 5 सेकंड लगता है, so I deduct that.
squeeze and focus on eccentric. Squeeze. About 58 seconds. So अभी मैंने एक और सेट किया था पूरा मशीन अपर बैक वर्कआउट का, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. 52 सेकेंड्स का हुआ था सेकंड, पहला वाला वॉज 58. बट आई स्टिल शो यू शर्टलेस इसीलिए हुआ हूँ सो दैट कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली कहाँ पे आता है अपर बैक में वो दिखाने के लिए. सो आई जस्ट डू 2 or 3 reps टू शो एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आता है और कहाँ आना चाहिए आपको भी, राइट. So upper back workout over. Now we'll move on to lats. इसी मशीन में करेंगे lats. पहले 2 या 3 सेट for power and strength, and the last couple of sets will be for time under tension, just like always. Let's do it. Okay, time for lat pulls. अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाला है टू गेट एक्स्ट्रा स्ट्रेच व्हेन आई फ्लेयर आउट, उसके लिए. दैट्स ऑल. ओके, लेट्स गेट गोइंग. इस मशीन में आई प्रेफर डूइंग वन साइड एट अ टाइम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है मुझे. यू कैन डू बोथ आर्म्स टुगेदर, बोथ लैट्स टुगेदर, लेकिन प्रेफरेबली एक वन आर्म एट अ टाइम इज़ ऑलवेज बेटर. एनीवेज, टाइम फॉर द नेक्स्ट आर्म नाउ, नेक्स्ट लैट नाउ.
53 seconds. Last week मैंने 50 seconds किया था, so that's not bad. Okay, so lats and upper back हो गया. अभी lat pull down के 3 sets just as a finishing touch देने के लिए to the back. That is why I wanted to do the lat pull downs. So अभी वो करूँगा. After that we'll start with biceps. 2 different exercises of biceps and 1 rear delta, and that's it. Alright, let's go. Alright, so like I said, lat pulls के 3 set, तीनों time under tension. So completely focused on form and contraction, and focus on the negatives also. बाइसेप्स के लिए आई यूज़ द केबल्स इसमें, क्योंकि नेगेटिव्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है, बिकॉज आई गेट कंप्लीट रेजिस्टेंस व्हेन आई लिफ्ट ड्यूरिंग पीक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज ड्यूरिंग नेगेटिव्स मुझे कॉन्ट्रैक्शन मिलते रहता है. सो ये मेरे लिए आइडियल है फॉर बाइसेप ग्रोइंग एक्सरसाइज, तो इसीलिए मैं ये करता हूँ. प्लस ऑन पुल डेज बाइसेप्स ऑलरेडी थोड़े फटीग रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द पुलिंग मूवमेंट्स बैक के वजह से, तो इसीलिए इट बिकम्स बाइसेप्स आर ऑलरेडी वीकर, तो ज़्यादा हैवी डंबल वगैरह नहीं करके दिस इज़ द बेस्ट वर्कआउट टू स्टार्ट विद. Second bicep workout now, preacher curl, but single arms. सिंगल आर्म इसीलिए क्योंकि सारे बाइसेप वर्कआउट बोथ आर्म्स टुगेदर करते हैं, बट दिस इज़ टू अगर आपके आर्म्स में कोई वीकनेस है, बाइसेप्स में कोई वीकनेस है, सिंगल आर्म करने से वो वीकनेस निकल आता है एंड यू कैन वर्क ऑन इट. दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग सिंगल आर्म फीचर कर्ल्स, 1 arm at a time. Let's go. So अभी rear delts with the machine. Usually back days में मैं machine use करता हूँ for rear delts because just like the biceps, the rear delts are also pretty fatigued. So you don't want to overstress them by doing dumbbells or any heavy rear delt training. Though you कभी भी rear delt को heavy train नहीं करना चाहिए.
but this is a more comfortable rear delt training if you want to do it during back days, because back days mein the entire back is already stressed out, right? So just for the last workout we're going to do this one and then we're going to be done with it. So let's do it. Come on. A little too much drama in your dreams, so I lost you again. You keep it to yourself and your innocence, the only thing that's left. Unlike last week, this week ये weight थोड़ा heavy लग रहा है मुझे. क्यों होता है? So you don't kick yourself about it. A lot of things depends on that particular training day. कितना how much sleep you have got, how much food you have eaten, not just today but the last 2-3 days. So वो सब कुछ depend करता है on your training day. If you're stressed out, if work has been busy, all of that matters when you train, right? So you don't beat yourself up. अगर आपको previous week का target कभी कभी match ना हो तो there are many purposes. So get good sleep, get good diet, stress out less, come back again and do it again. Anyways, this was the last workout. With that, I'll end this back workout vlog. Sorry, full day vlog, and see you in the next one. The next one's gonna be leg. It's gonna suck.